है। खामोश! मैं सफाई का एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम सब के सब बेकार हो, कामचोर हो। मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए? तुम्हारे खाने पीने का, रहने सहने का, हर किस्म का आराम देता हूं तुम्हें। लेकिन तुम 6 लड़कियां हो, मेरी एक माजूर भतीजी का ख्याल नहीं रख सकते। लानत है तुम पर। अंकल, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। दरअसल मैंने इनको जाने के लिए कहा था। लेकिन ये तुमको छोड़ के गई क्यों? इनको 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, यही इनकी ड्यूटी है। भगवान न करे अगर वो पत्थर तुम्हें छू लेता तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाता? सारे लोग यही कहते कि एक चाचा ने अपनी करोड़पति भतीजी का खून करवा दिया क्योंकि उसकी जिंदगी के 21 साल पूरे होने वाले थे और वो करोड़ों रुपए की जायदाद की वारिस बनने वाली थी। तुम लोगों को नहीं मालूम तुम लोगों को किसी करोड़पति माँ बाप की औलाद का ट्रस्टी बनना कितना मुश्किल काम है। कदम कदम पर लोग शक की नजर से देखते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द अज जल्द तुम अपनी जिंदगी के 21 साल पूरे कर लो और मैं तुम्हारी जायदाद की पाई पाई तुम्हारे हवाले करके और हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊं। अंकल, अगर मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा है, then I'm very sorry. We are very sorry, uncle. It's all right. It's all right. सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कसम से कहता हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे उन आदमियों से सख्त नफरत है जो अपना काम बराबर नहीं करते। जी, अगर वो लड़के नहीं होते तो मैं... वजह कोई भी हो, वो लड़की अभी तक जिंदा है ना? है? Get out. Get out, you son of a bitch. Get out. Thanks. लेकिन डार्लिंग, सीमा के बालिग होने में बहुत टाइम है और फिर वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। उसको तो चींटी की तरह किसी भी वक्त मसल दिया जा सकता है ना? तुम गलत सोच रही हो। ये काम मैं घर के अंदर नहीं कर सकता। क्यों? अगर घर के बाहर मारी जाएगी तो इल्जाम मुझ पर कभी नहीं आ सकता। ये काम सिर्फ बाबू कर सकता है। बाबू? बाबू कौन है? एक शैतान इंसान के रूप में। कहाँ है वो? जेल में सजा काट रहा। उधर बाबू जेल से आजाद होगा और इधर सीमा जिंदगी से आजाद हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम में से कोई भी रेड क्रॉस की पार्टी में नहीं जाएगा। मगर क्यों नहीं भाभी? उन बेचारियों ने कितनी शराफत से, कितने प्यार से हमें दावत दी है। प्यार से? शराफत से? प्यार किसे कहते हैं? शराफत किस चिड़िया का नाम है? तुम लोगों को मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? अच्छा, शराफत किसे कहते हैं? वो शराफत, वो अपना होता है ना, वो क्या चीज होती है? वो अपनी एक चीज होती है, वो बड़ी अच्छी चीज होती है भाभी। वो मेरी तरफ क्या देख रहा है? उधर देख के बोलना, बोला घबरा नहीं है। ये तो हालत है तुम लोगों की। चुपचाप बैठे रहो। अरे तुम लोगों ने कभी अपने चलने का ढंग देखा है? ऐसा लगता है कि 7 कैदी 14 साल की सजा काटकर चले आ रहे हैं। बात करते हो तो ऐसा लगता है कि कोई स्टील के बर्तन 10 माले से नीचे फेंक रहा हो। शहर में जाकर मुंह खोलोगे ना, सारी लड़कियां घबरा कर भाग जाएंगी। इसलिए शराफत इसी में है कि चुपचाप आराम से घर में पड़े रहो। बाबू, इस दुनिया में आकर रहने का ढंग और तरीके माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता कोई। दुनिया में आके सीखता है, अपनों से सीखता है। और इस दुनिया में अपना सिर्फ एक ही है, वो तुम हो भाभी। तुम उनको नहीं सिखाओगी? भाभी सिखाइए। अच्छी बात है, कोशिश करती हूँ। अरे भाभी, भाभी।
इसे चोट कहती हो? अरे ऐसी चोटें तो मुझे हजारों बार लग चुकी हैं, समझी? चुपचाप बैठे रहो। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जलती हुई लकड़ी लाकर तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी। बड़ा फौलादी जिस्म है ना, मालूम है मालूम है। इतना सिखा समझा कर इन सब बेवकूफों को भेजा था मैंने, तुम लोगों ने सब किए किराए पे पानी फेर दिया। अरे अजीब बात करती हो। वो शहर के लौंडे साले गटर की औलाद इन्हें पीट रहे थे और मैं वहां खड़ा हुआ मुंह देखते रहता। क्या इज्जत रह जाती हमारी? वाह 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 वाह, आप लोगों ने जो वहां ये खूबसूरत कारनामा दिखाया ना, इससे तो सारे शहर में आपकी इज्जत के पोस्टर लग चुके होंगे। अगर पुलिस आ जाती ना तो रात भर तुमको और तुम्हारे साथ मुझको भी हवालात में गुजारनी पड़ती थी। अच्छा तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोग वहां हाथ बांधकर सर झुकाए खड़े रहते और कहते हाँ भाइयों मारो, हम आपके बाप का माल है, और जब मार के थक जाना तो हमें बता देना ताकि हम आपको घर वापस छोड़ाएं? बात करती है। अच्छी बात है, करो जो तुम्हारे मन में आता है और मैं करूंगी जो मेरे मन में आता है। भाभी भाभी ऐसा मत बोलो प्लीज। देख सनी, हाथ छोड़, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत गर्म है। भाभी अगर तुम गर्मी खाओगी तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? देख मजाक मत करा। आप वहां पर थी ना? हाँ। आप बताओ, हम लोगों ने जानबूझ के लड़ाई की या उन लोगों ने हमको मजबूर किया? मगर मैं कहती हूँ वहां लड़ाई की क्यों, हाथ क्यों उठाया? वो थी ना वहां पर, उनके सामने हम भला कैसे मार खा सकते थे? वो कौन? वो क्या है, वो हम लोगों से मिली थी ना, तब से कुछ गड़बड़ है। लो, हो गई छुट्टी। एक तो पहले ही किसी काम के नहीं थे, अब तो बिल्कुल काम से गए। दिमाग भले उल्टा हो, लेकिन किताब तो सीधी रखकर पढ़नी चाहिए। दीदी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, घर में सबका यही हाल है। लड़कों के साथ छोटी सी मुलाकात क्या हो गई कि घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। शोभनी कहाँ है? बीबी जी जरा दाल में नमक डाल दीजिए। ये अचानक पुणे का प्रोग्राम कैसे बनाया आपने? कल 3 तारीख है, बाबू जेल से छूट के आएगा और 4 तारीख को वो हमारा काम कर देगा। और उस दिन मैं पूना में वकील के साथ सीमा की प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और अगर किसी ने मुझ पे सीमा का खून करने का शक किया तो वकील खुद गवाही देगा कि मैं उसके साथ था। और 5 तारीख को सीमा की सारी जायदाद मेरी होगी। अबे ओ, आज हड़ताल पे हो क्या? अबे उल्लुओं की तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? चलो ना काम करो वरना खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, समझे? खाने के नाम पे भी नहीं हिल रहे हैं लोग। इंदु, 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 क्या है? कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। इन लड़कों को कुछ हो गया है। कहीं भांग वांग तो नहीं पी ली इन लोगों ने? इनकी शक्लें देखी हैं, 12 बजे हुए, इनके थोपड़ों पे ऐसा लगता है जिसमें कोई जान ही नहीं है। क्या हुआ है? तुम कैसे भाई हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात? ये सब दिल लगा बैठे हैं। क्या मतलब दिल लगा बैठे? कहाँ दिल लगा बैठे? ओफो, क्या मुसीबत है, तुम भी कुछ कम नहीं है। इन सबको प्यार हो गया।
क्या देखा जो कहा दीवाना। हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियाँ बुझा दो। अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियाँ बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियाँ बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियाँ बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। अरे होगा क्या? चलो लड़कियों को लेके आते हैं। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा।
इतनी रात हो गई, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हारी हरकतें देखने के लिए जाग रही हूँ। इन सबको खोलो। हाँ, खोलो भाई, खोलो। अरे, अरे, दीदी, दीदी, ये लड़के हमें घर से जबरदस्ती उठा के लाए। सच दीदी। घबराओ नहीं, मैं इनसे निपटती हूँ। तो ये सब जनाब की कारस्तानी है। तुम क्या समझकर इन लड़कियों को उठाकर लाए हो? लड़कियां समझ कर उठा के लाए और क्या समझ के लाए? क्यों उठाकर लाए हो? तुम जानते हो कितना बड़ा जुर्म किया है तुमने? सर झुकाए क्या खड़े हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं? तुम मेरे भेजे में वो सब ना डालती ना तो ये सब कैसे होता? क्या कहा था मैंने तुमसे? मैंने तुमसे पूछा था कि लड़के खोए खोए क्यों रहते हैं। तुमने जवाब दिया कि इन्हें लड़कियों से प्यार हो गया है। चुप! प्यार हो गया तो कौन सी किताब में लिखा है? किसी के घर में घुसकर उन्हें जबरदस्ती उठा लाओ, हैं? अरे जबरदस्ती कहाँ की, हम तो इन्हें बड़े प्यार से उठा के लाए हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। जरा मेरे भाइयों की सूरतें देखो, लटक लटक के घुटने तक पहुंच गई हैं। न कोई खाता है, न पीता है, न सोता है, न काम करता है। आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना अपने भाइयों के लिए। वाह 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 वाह, क्या फर्ज निभाया है तुमने अपने भाइयों के लिए। तुम्हें तो सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। चुप! अब मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। आज रात ज्यादा हो गई है, इसलिए लड़कियां यहीं रहेंगी, अंदर मेरे साथ, और सुबह होते ही मैं इन्हें शहर जाकर छोड़कर आऊंगी। और तुम सब आज रात बाहर तबेले में सोओगे, समझे? चलो चलो लगता है रात वाले वाकये से डर गई है। मैं इसे इस हालत में जाने नहीं दूंगी। इसके घर वालों को खबर कर देते हैं। किसे खबर कर दें? एक अंकल हैं, वो तो कल ही एक हफ्ते के लिए पूना चले गए। घर में नौकर को फोन कर दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़कों के यहाँ होते हुए हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? मेरे होते हुए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आप लोग यहाँ हैं, इन भाइयों में से कोई भी इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकता, यहाँ तक कि मेरे पति भी नहीं। ओके? अब सीमा के अंकल को टेलीग्राम भेज देते हैं। पूना का एड्रेस क्या है? अब समझ में आता है कि बाबू अपना काम करके लौटा क्यों नहीं। क्या मतलब? जब सीमा घर पर ही नहीं थी तो वो कत्ल किसका करेगा? वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ फार्म हाउस पर गई है। उन्हीं लोगों का टेलीग्राम। अब क्या होगा? होगा क्या, बाबू से दोबारा मिलना पड़ेगा, कोई नई स्कीम बनानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जाकर अपनी प्यारी भतीजी से मिलना पड़ेगा। नॉर्मल, बुखार बिल्कुल नहीं है, लेकिन कमजोरी बहुत हो रही है दीदी। थोड़े दिन यहाँ आराम करो, यहाँ की खुली हवा में रहो, इस फार्म का ताजा मेरे हाथ का बना खाना खाओ तो बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सीमा, भूल कर भी अपने अंकल से मत कहना कि मेरे पति और मेरे बेवकूफ देवर तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आए। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कौन बोलेगा? और दरअसल दीदी वो सब बुद्धू है, बदमाश नहीं है। आशा, इनसे कह दो
इनका घर में आना मना है, फौरन वापस चले जाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कुछ सुना आपने? इस चौकीदारनी से कह दो कि मुझे अंदर आने की कोई तमन्ना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं इसलिए अपने मेहमानों से कुछ कहना चाहता हूं। कल जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने अपने भाइयों की सूरतें उतरी हुई देखी और ये बेवकूफी कर बैठा, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैं जब वापस आऊं तो शायद आप लोग यहां ना हो, अपने अपने घर चले गए हों, इसीलिए आपसे माफी मांगने आया था। हो सके तो अपने इस बड़े भाई को माफ कर दीजिएगा। सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, शुक्रवार तक जरूर आ जाना। मेरी वजह से अगर तुम्हें या तुम्हारे दिल को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर। लो, आ गए यमराज। ओफो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी तबीयत ठीक है। इसकी जरा भी तबीयत खराब हो जाती तो मैं अंगारों पे लौटने लगता हूँ। है तो मेरे बड़े भाई की बेटी, लेकिन मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज है ये। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। के शुक्रिया किस बात का? आपकी अगर भतीजी है तो हमारी भी छोटी बहन होती है। सीमा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ थोड़े दिन और यहाँ आराम कर ले, लेकिन आप ले जाना चाहते हैं ना, मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं नहीं, अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे यही रहने दीजिए, मैं इसे बिस्तर से हिलने नहीं दूंगा। देखिए, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इसकी तबीयत फिर खराब हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कुछ दिनों के लिए यही रखिए इसे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो शहर से मुझे कह दीजिए। जी, भगवान का दिया हुआ यहाँ सब कुछ है, बस इनके लिए कुछ कपड़े भेज दीजिए और कुछ दवाइयाँ भी। ठीक है, मैं कल खुद लेके चला आऊंगा। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मेरे पति शहर में है, वो परसों आने वाले हैं, उनके हाथ भेज दीजिए। शहर में किस जगह पर? उनके एक दोस्त है मिस्टर शेख, वहाँ ठहरे हुए हैं। टेलीफोन नंबर 566189। हाँ जी, हेलो। मिस्टर रवि आनंद। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। कौन रंजीत सिंह? मैंने पहचाना नहीं। सीमा नाम की एक लड़की आपके फार्म पे ठहरी है अपनी नर्सेस के साथ। जी हाँ। मैं उसका अंकल हूँ। अच्छा अच्छा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपके फार्म पे गया था तो आपकी मिसेज ने कहा था कि सीमा की कुछ दवाइयाँ कुछ कपड़े मैं आपके हाथ भिजवा दूं। कल मैं आपके घर आ जाता हूँ, उन्हें लेता जाऊंगा। वेलकम मिस्टर रवि आनंद। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। हाउ डू यू? हेलो, बैठिए, ड्रिंक। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे अभी? आपको देखकर अपने एक बड़े अजीज दोस्त की याद आ रही थी। वो भी बिल्कुल आपकी तरह है, लंबा चौड़ा, जवान, खूबसूरत। आप लेफ्टी हैं? आप अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं? हाँ। मेरे बाबा कहा करते थे कि दुनिया को अगर सीधा रखना हो